अब फराज की भाई बताइए, लोग कह रहे हैं दिखावा नहीं है, तो जलन आप लोगों को इसी वजह से हो रही है क्या कि महाकुंभ में बैठक हो गई? भाई पॉलिटिकल संदेश आप लोगों के हिसाब से, हिंदू एकता का संदेश अगर दूसरे हिसाब से देखा जाए, राजनीतिक तौर पर देखा जाए, तो इसलिए जलन की बात है। राकेश जी देखिए, जलन वलन तो खैर पता नहीं आप ये शब्द क्यों यूज कर रहे हैं, लेकिन ये है कि जो आप दिखाना चाह रहे हैं वो आप दिखाएंगे, जाहिर सी बात है, आपका बड़ा प्रतिष्ठित चैनल है, आपका पूरा अधिकार है। जरा एक वीडियो ये भी देखिए। ये साधु हैं, ये महाकुंभ में साधु लोग हैं जो वहां के इंतजाम के ऊपर बिल्कुल आग बबूला हो रहे हैं, और वो ये बोल रहे हैं कि यहां पर जो पुलिस प्रशासन है, जो अधिकारी लोग हैं, वो सिर्फ और सिर्फ जो बड़े लोग हैं, जो अमीर लोग हैं, उसका सहयोग कर रहे हैं। जो वीआईपीज आ रहे हैं उनके काफिले की वजह से जो गरीब लोग हैं उनको बड़ी असुविधा हो रही है। अब दूसरी बात, मेरे यहां पर दो सवाल हैं राकेश जी। अब मेरे यहां पर दो सवाल हैं। पहला मेरा सवाल यह है, कैन यू हियर मी? हाँ राकेश जी, अब मेरे यहां पर दो सवाल है। देखिए क्या है कि भारतीय जनता पार्टी जो है, उनकी जब से केंद्र में सरकार आई है, करीब करीब 11 साढ़े 10 साल हो रहे हैं, और जब से उत्तर प्रदेश में, तब से इन्होंने काम तो किया नहीं है। तो किसी ना किसी तरह से ये धर्म को राजनीति में मिला करके एक परोसना चाहते हैं, ताकि इनके जो कुकर्म हैं, जो इन्होंने जनता के साथ कुकर्म किए हैं, वो छुपे रहें। मैं आपको अंबेडकर जी का यहां पर कोट बताऊंगा। उन्होंने क्या लिखा था कि भक्ति इन रिलीजन में बी अ रोड टू द सैल्वेशन ऑफ द सोल, बट इन पॉलिटिक्स द हीरो वर्शिप इज श्योर रोड टू डिग्रेडेशन एंड टू इवेंचुअली अ डिक्टेटरशिप। अरे भाई फराज किदवई, आपने 1.5-2 मिनट बोला और आपने जो इन साधु की बात दिखाई मैंने नहीं देखा। कल हमारे शो में अखाड़ा परिषद के भी लोग थे और उनसे ये मैंने सवाल पूछा था। उन्होंने कहा कि एक साधु के यहाँ कुछ टेक्नीशियन देर से पहुंचा था, इससे नाराज हो गए थे, अधिकारी को सूचना मिली, तुरंत ठीक करा लिया गया था। अब उनको गुस्सा आ गया, उन्होंने कुछ बोल दिया। मुझे नहीं पता कि आपने किसकी बात सुनाई है, नहीं सुनाई है, पहली बात है। रही बात जलन की बात मैंने नहीं कही है। बीजेपी के लोग कह रहे हैं आपको जलन हो रही है। नहीं, और एक बात और सुनिए, आप कह रहे हैं कि तस्वीर खिंचवाना बड़ी बात है। भाई लोग तो बहुत हैं जो नहाकर तस्वीर भी नहीं डाल रहे हैं। अखिलेश यादव तस्वीर डालें अपने सोशल मीडिया हैंडल से तो ठीक है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का मीडिया कवर कर दे, वो तस्वीरें चल जाए तो आप लोगों को दिक्कत है। अजीब परिभाषा है आप लोगों की कवरेज की। भाई नहीं, हम लोग राजनीति के लिए तस्वीर नहीं डालते हैं राकेश जी। अब आप मुझे पूरी बात नहीं करने दीजिएगा तो फिर कैसे तो किस लिए तस्वीर डाला था? आप सुनिए, अखिलेश यादव की तस्वीर किस लिए डाला था सोशल मीडिया पर? आदरणीय अखिलेश यादव जी की तस्वीर किसी भी राजनीतिक कारण से नहीं डाली गई थी। उनके चाचा जी का देहांत हो गया था, उसके अस्थि विसर्जन के लिए वहां पर गए थे। समाजवादी पार्टी कभी भी अपने राजनीतिक फायदे के लिए ये सब काम नहीं करती है। अब अगर आप मुझे बोल, देखिए मैं व्यक्तिगत पर नहीं जा रहा हूं, उसमें कोई भी शोक संदेश नहीं था फराज किदवई, उसमें कोई भी शोक संदेश नहीं था। उसमें सिर्फ एक बात का जिक्र था, मकर संक्रांति की बधाई थी, और यह भी उस पोस्ट में कहा गया था जिसका जहां मन करे ना है, गंगा जी तो बहुत जगह है। तो ये मत कहिए कि उसमें राजनीतिक संदेश नहीं था। नंबर एक बात है, और नंबर एक बात है कि आप करें तो राजनीतिक नहीं है, वो करें तो राजनीतिक हो जाता है। तो कहिए कि दिक्कत भाई सनातन से है, और कहिए तो मैं यहां से लोगों से पूछ देता हूं। मैं सुनिए राकेश जी, मुझे पता था कि आपके साथ डिबेट है, तो मैंने इस मोबाइल में 15 क्लिप्स रख रखी हैं वही कुंभ की। आप समझिए, मैं रिसर्च करके आता हूं। नहीं, बहुत अच्छी बात है, इतनी तैयारी करके मेरे साथ आया करिए, मैं यही चाहता हूं जी। अब अगर आप मुझे टाइम दीजिए तो 15 की 15 क्लिप सुना दूं। एक और सुन लीजिए, चलिए छोड़िए, मैं आपका जो है नहीं 15 क्लिप मत सुनवाइए भाई, बता दीजिए। एक और क्लिप, अरे एक और क्लिप देख लीजिए, क्यों परेशान हो रहे हैं। लीजिए, ये साधु हैं, ये भी साधु हैं। वहां पर जिस तरह से बद इंतजामी राकेश जी चल रही है, प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि आप जो दिखाना चाहेंगे वो आप दिखाइए, लेकिन जो यूट्यूबर्स दिखा रहे हैं, जो सोशल मीडिया पर आ रहा है, या जो लोग देख रहे हैं, उसकी तस्वीर बिल्कुल उल्टी है। अब आप सुनिए, अब आप कैबिनेट की बात कर रहे थे। नहीं ठीक है ना, आपके हिसाब आपने अपने नहीं अजय आलोक जी रुकिए, मैं आपको व्यवस्था पर भी बात कर लूंगा, लेकिन अजय आलोक ये 15 क्लिप अपने हिसाब से ले आए, लेकिन कम से कम 4-5 प्रवक्ताओं को मैंने इनवाइट किया सपा के कि भाई आप आ जाइए, मैं आपके साथ घूम दूंगा और आप यहीं से डिबेट करिए, बाहर से करने की जरूरत ही नहीं है। मैं मोस्टली रोज यहीं पर डिबेट कर रहा हूं, तो आप आ जाइए। लेकिन ये आने को कोई तैयार नहीं, कोई लखनऊ में बैठेगा, कोई दिल्ली में बैठेगा, कोई मुजफ्फरनगर में बैठेगा, कोई कहीं बैठेगा, वहां से क्लिप लेकर आएंगे। क्लिप की सच्चाई क्या है नहीं जानेंगे। देखिए राकेश जी, सबसे पहले तो ये अखिलेश यादव का ही ट्वीट है, उन्हीं के हैंडल से। मकर संक्रांति के पावन पर्व पर लिया मां गंगा का आशीर्वाद। ये देख ले सब कोई, आपके दर्शक।
हाँ, तो अब ये कह रहे थे कि चाचा का देहांत हो गया, अस्थि विसर्जन के लिए गए थे। मतलब कुछ भी बोलना है भाई, कुछ भी बोल देना है ना कुछ भी। तो आप झूठ क्यों बोल रहे हैं? तब आप झूठ क्यों बोल रहे हैं? तब आप झूठ क्यों बोल रहे हैं कि वो विसर्जन करने गए थे? अब एक मिनट, अब आप बीच में आपके नहीं बोला फराज जी बीच में आपके नहीं बोल रहा था मैं। सुनिए ना आराम से, मैं जानता हूं बेचैन हो जाते हैं आप लोग। आज तो गंगा मां के यहां डुबकी पूरी कैबिनेट ले रही थी, डूब आप लोग रहे थे। तो ये आपकी समस्या है ना भाई, ये हमारी समस्या नहीं है। हम इसमें खुश हैं कि भारत की सांस्कृतिक विरासत, भारत की एक राष्ट्रीय पहचान अंतर्राष्ट्रीय जगत पे इस महाकुंभ मेले से हो रही है। आप मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं, अभूतपूर्व मैनेजमेंट है साहब, अभूतपूर्व मैनेजमेंट है। जो लोग गए हैं, जो जा रहे हैं, ट्रेन की ट्रेनें भरी जा रही हैं, जगह नहीं मिल रही है। 40-40 हजार रुपए का इलाहाबाद का हवाई किराया हो गया है, और तब भी लोगों में होड़ मची हुई जाने की, और हर लोग खुश है, सेटिस्फाइड है वहां के इंतजाम से। 1.5 लाख से तो ऊपर टॉयलेट बने हुए हैं। क्या बात आप कर रहे हैं? खाने पीने का इंतजाम, हर अखाड़ा में खाने पीने का इंतजाम है, उसके अलावा खाने पीने का इंतजाम है। जबरदस्ती बद इंतजामी ये क्या सपा वाला कुंभ समझा हुआ है? क्या सपा वाला कुंभ समझा हुआ है? आग लगती है आधे घंटे के अंदर काबू किया जाता है। आप क्या समझे हुए हैं इसको? ये ह्यूमन मैनेजमेंट का इससे बढ़िया शोकेसिंग पूरे विश्व में भारत के लिए नहीं हो सकता है जो हो रहा है उत्तर प्रदेश में। आपको एक उत्तर प्रदेश के नागरिक होने के नाते उत्तर प्रदेश पे, अपनी सरकार पे और भारत पे गर्व करना चाहिए। 45 करोड़ लोग 45 दिन के अंदर, उससे ज्यादा लोग दर्शन करेंगे, नहाएंगे। 9 करोड़ के लोग लगभग अभी तक नहा चुके हैं, और उसके ऊपर ये तुच्छ घटिया राजनीति कुंभ की। और दूसरा कहते हैं कि कैबिनेट पॉलिटिकल है। अरे कैबिनेट तो हमेशा पॉलिटिकल होती है। हम तो हमेशा राजनीति हमने धर्म के साथ किया है, अधर्मी राजनीति करना हमारी फितरत नहीं रही है। नहीं, एक सवाल यहाँ पर है, एक सवाल है फराज किदवई कि भाई ये मंत्री, अगर धर्म के साथ राजनीति हो रही है और सकारात्मक हो रही है तो इससे दिक्कत क्या है? इससे वर्ग को खुश करने के लिए अखिलेश जाने। हाँ अजय आलोक जी मैं आता हूँ, ये जरा एक बार कैमरा कर तस्वीर दिखाइए। एक तो सुरक्षा की निगरानी लगातार हेलीकॉप्टर से हो रही है, तो कोई सुरक्षा को लेकर सवाल उठाए वो छोड़ दीजिए। यहां से संगम बमुश्किल 100 मीटर दूर है। और जरा रवि तस्वीर दिखाएगा और फराज किदवई देखिएगा, अजय आलोक आप भी ये तस्वीर देखिएगा। आप देखिए यहां से बमुश्किल 100 मीटर भी नहीं है, और कितने टॉयलेट है। लोग कह रहे हैं कि टॉयलेट ही नहीं है भाई। आप जहां चले जाइए, जहां टेंट नहीं है, खाली जगह है, वहां पर भी टॉयलेट है, वहां पर भी पानी की व्यवस्था है, लोग हैं। जल्दी से जरा एक क्विक रिएक्शन, फिर फराज किदवई जवाब दीजिएगा। कोई असुविधा आपको हो रही है महाकुंभ में? नहीं, कोई असुविधा नहीं हो रही। किसी को हो रही है भाई? नहीं हो रही है तो हाथ उठाओ। नहीं कोई अव्यवस्था हो रही है? टॉयलेट, पानी, बिजली, खाना पीना कोई? एक सवाल, सपा के नेता लाइव शो में हमारे साथ बैठे हुए हैं, वो कह रहे हैं कि घोर अव्यवस्था है, कोई काम नहीं हुआ है। कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है, बिल्कुल नहीं, पूरा साफ सुथरा है, कुछ अधूरा है। सही है, सब सही है। व्यवस्था बहुत अच्छी है कि साफ सफाई का बहुत ज्यादा ध्यान रखा जा रहा है। घर देख के सब ऐसी लगता है। कुंभ में आइए तब आपको पता लगेगा क्या है नहीं है। अब देखिए फराज किदवई, और कैसा लिटमस टेस्ट चाहिए भाई? बोलिए, महाकुंभ के किस कोने में चला जाऊं और लोगों से पूछ लो। लीजिए लिटमस टेस्ट लीजिए, महाकुंभ का लिटमस टेस्ट लीजिए, लिटमस टेस्ट लीजिए महाकुंभ का। क्या जो वहां पर अव्यवस्था नहीं, महाकुंभ में लोगों का, आपकी बातों का लिटमस टेस्ट भाई। महाकुंभ का लिटमस टेस्ट लेने लायक मैं नहीं हूँ। सुनिए, महाकुंभ सनातनी आस्था का प्रतीक है। आप लोग लिटमस टेस्ट लेते रहिए पर्वों का, सनातनी पर्वों का, सनातनी आस्था का। सुनिए, वहां पर जो अव्यवस्थाएं हैं उसका लिटमस टेस्ट देखिए। ये एक प्रतिष्ठित चैनल है, ये कह रहा है कि वहां पे निषाद समाज के जो लोग हैं उनको नाव नहीं चलाने दी जा रही है। यानी कि जो मोदी जी की क्रोनी कैपिटलिज्म की जो विचारधारा है वो उस कुंभ में भी उन्होंने उतार दी। और संजय निषाद जी, अगर आप ये देख रहे होंगे तो आप ये देखिए कि वहां पे जो निषाद राज लोग हैं, जो नाविक हैं, अरे वो नहा रहे थे भाई योगी कैबिनेट के साथ, उनके साथ नहा रहे थे आज।